हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। मिज़ाने अमल तुलवाए? वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं। आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हाज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाए इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी। उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई। तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है? मेम साहब भाई ये बुर्का पहना हुआ है। तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्क की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ। वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ ये बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं। होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे। बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई। किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे? कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूं, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते। कहने लगे पुत्र अल्लाह की फसल है, कच्ची बड्डे तामी हो दी। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे ते पक्की लै जाए ते तामी है जो दी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा।
कहते वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया। मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए। फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती है करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा। वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया। फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहती वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा। मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा। मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करेगा। एक हदीस ना पढ़ लो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूँ। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा, वो नाप तक था रिश्ता। बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई। फारिग होके बैठे
تو خاتون اٹھ کے نا خاوند کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ اب پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔